घर के अंदर पाँव रखते ही कोमल को अजीब सी महसूस हुई। पूरा घर सुनसान पड़ा था। पापा को आज भी देर हो गई थी। लगभग 3 बजे तक घर आ जाते थे और फिर वो चाय बना कर उनकी स्टडी में ले जाती थी। माँ के बाद कोमल ने सारे काम संभाल लिए और घर को यूं रखा मानो माँ वहीं थी। चाय का कप उठा वो स्टडी की देहरी पर गई, फिर झिझक गई। पिछले 2 महीने से वो वहाँ बहुत कम जाया करती थी। जब पापा घर पर नहीं होते तो बिल्कुल नहीं। अपना ये संकल्प उसे खलता ज़रूर था, पर पापा को उसके व्यवहार में कोई अंतर नज़र नहीं आता था। वह लौटते ही अपनी स्टडी में घुस जाते और कोमल उनकी कॉफ़ी वहाँ रख कर कमरे में लौट आती। पहले की तरह पापा उससे रुकने की जिद भी नहीं करते थे। अकेले अपने कमरे में बैठी-बैठी वो घंटों इधर-उधर की बातों सोचती रहती, लेकिन साफ-सुथरा निष्कर्ष नहीं निकल पाता था। इस चक्रवात से छुटकारा मिलता शुभम के आने से। हर शाम जब से कोमल ने होश संभाला, वो यही देखती आई कि जब भी कोई बात पापा को गहरे तक मथने लगती है तो वो इसी तरह खामोश होकर न जाने किस सोच में गुम हो जाते हैं। ऐसे में उनकी खामोशी चाहे तकलीफ दे या विस्मित करे, साथ में रहने वाले को उसे सहन करना ही पड़ता। उनकी इस आदत को जान लेने के बाद उनकी सोच में बेवजह ही घुसपैठ करने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। जब माँ थी तब उन्होंने भी नहीं। लेकिन इस बार ये खामोशी कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंचती जा रही थी। कहीं पापा को कोई तकलीफ, कोई चिंता तो नहीं, या कॉलेज में कोई परेशानी। कोमल ने सोचा, बिन माँ की बेटी के लिए पिता को संभालना कितना मुश्किल होता है। न जाने कितने जतन करती आई है वो, उनके ही दायरे में बंधे, उनके इर्द-गिर्द घूमते हुए, उनकी हर गतिविधि का अवलोकन करते हुए अपना अस्तित्व भुलाए कोमल का न जाने कितना समय बीत जाता है। अपने बारे में सोचने का कभी ख़्याल भी नहीं आया। फिर भी पापा की खामोशी ख़त्म नहीं हो रही। न जाने किस मिट्टी के बने हैं पापा, सोच-सोच कर उसे हँसी भी आती और हैरानी भी होती है कि जिस मिट्टी की कोमल बनी है, वो भी तो उन्हीं की है, लेकिन बिल्कुल अलग, ज़िद्दी और अपनी बात मनवाने वाली। लेकिन पापा कुछ कहने के बजाय खामोशी ओढ़ लेते हैं, जैसे किसी के सामने अपना दुख शेयर कर लेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे। कोमल ने अपना संकल्प तोड़ा और स्टडी के अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वही कुर्सी जिस पर बैठकर उसने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की थी। उस पर वही कढ़ाई का कुशन जो माँ उसके लिए लाई थी। हर चीज़ कमरे में वैसे ही थी जैसी माँ छोड़कर गई थी। कांच की ऊंची अलमारियों में किताबें उस क्रम में जैसे पापा की ज़रूरत। दीवार से सटा दीवान जिस पर पापा बैठकर घंटों पढ़ा करते थे, कुछ इसलिए कि प्रोफेसर थे, ज़्यादा इसलिए भी कि उन्हें पढ़ाई का शौक़ था, इसलिए वो स्टडी सँवार कर रखती थी। जब पापा घर पर होते तो घर का काम निपटा कर वहीं अपनी सिलाई कढ़ाई ले आती। शुभम भी वहीं आ जाया करता था। उसके आने से घर में जैसे क्रांति आ जाती थी। पापा के साथ वो हर नई किताब पर ज़ोर-ज़ोर से चर्चा करता। हॉस्टल में रहता था, इसलिए अक्सर रात का खाना उन्हीं के साथ खाकर ही घर जाता। माँ के साथ शुभम की बनती भी बहुत थी। माँ को जब अटैक आया तो पापा इतना घबरा गए कि शुभम ही गाड़ी चलाकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। शुभम के सामने वह रो पड़ी थी, लेकिन पापा के सामने कभी नहीं। उनका दुबला-पतला, झिझकता चेहरा, उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके बाल, चश्मे के पीछे थकी आँखें, जैसे सब मोह छूट गया हो। यह सब देख कोमल को लगता कि पापा को संभालने की जिम्मेदारी माँ उसे सौंप गई है, लेकिन कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था कहीं कोई कमी रह गई थी उसकी हर कोशिश के बावजूद, क्योंकि अब वो कर्म ढीला पड़ रहा था। पापा अधिकतर दिन में घर नहीं लौटते थे, शाम को देर से घर आते। वो खाना रोज़ फ्रिज में रख देती। एक दिन उन्होंने धीमी से कहा, खाना मत रखा कर, आजकल काम ज़्यादा है, देर हो जाती है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, दरअसल एक रिसर्च साइंटिस्ट है शालिनी, वेस्टर्न ड्रामा पर बहुत काम किया है, संस्कृत ड्रामा पढ़ना चाहती है, इसलिए क्लास के बाद उसे पढ़ाने चला जाता हूँ। पर पापा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। आप कहे तो मैं पैक कर दूँ? नहीं, चिंता न कर, शालिनी का घर कॉलेज के पास ही है। आजकल जिद करके वहीं खाना खिला देती है। फिर भी वो रोज़ पापा का खाना बनाकर हॉटकेस में बंद करके टेबल पर रखती और शाम कोरी थाली हटाकर ठंडा खाना फ्रिज में रख देती। फिर उसे याद आया पापा की टेबल पर रखा वो गुलाबी कीमती जिल्द वाला प्रेम कविताओं का संग्रह। पहले कभी किसी ने पापा को ऐसा कुछ नहीं दिया था, बस माँ दिया करती थी, कभी माँ के जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर। नीचे लिखने वाली का नाम लिखा था शालिनी।
आज उसी शालिनी को पापा घर ला रहे हैं। शालिनी के बारे में बताते हुए पापा बोले, बहुत दिनों से शालिनी तुमसे मिलना चाह रही थी। मैंने सोचा शाम को चाय पर उसे घर आने के लिए कह दूँ, ठीक किया ना। घंटी बजी। पूरा आत्मविश्वास बटोर कर कोमल ने दरवाज़ा खोला। शालिनी, यह कोमल है पापा का। अपने प्रति औपचारिक परिचय उसे कुछ अटपटा लगा, जैसे वो अजनबी हो। तुम्हारे बारे में मुकेश से बहुत सुना है। बहुत मन था तुमसे मिलने का। शालिनी के मुंह से पापा के लिए मुकेश शब्द का संबोधन उसे अजीब लगा। शालिनी का चेहरा दुबला, लंबा, पतला सा दिखा। एक पीली सी झाई चेहरे के चारों तरफ फैली हुई थी। उसके नीचे की थकी त्वचा जैसे हर तरह से समझौता करने को तैयार थी। बॉय कट बाल, एक अजीब सा संतोष हुआ। वो सुंदर नहीं थी माँ की तरह। मुकेश कह रहे थे तुम पीएचडी करने विदेश जाना चाहती हो। फिर वही क्लोजनेस दिखी पापा के प्रति। क्या कहा मैंने? कमरे के अंदर से आते हल्की आवाज में पापा ने पूछा। माँ के जाने के बाद शायद पहली बार इतने सहज शब्द निकले थे पापा के मुंह से, मानो माँ वापस आ गई हो। होठों पर मुस्कान थी। उसकी निगाह पास बैठी शालिनी पर गई। ओह मुकेश, हमारी बातें छिपकर सुनी जा रही है। आपको जानना है तो हमारे पास बैठिए, सुनिए। शालिनी ने जैसे अधिकार जमाते हुए पापा से कहा, और पापा उस औरत के पास बैठ गए। अपनी चिढ़ एक छोटी सी मुस्कान के पीछे बड़ी मुश्किल से दबाकर कोमल उठ खड़ी हो गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ड्राइंग रूम का उन दोनों के बीच का संवाद चौके में भी कोमल को सुनाई दे रहा था। इस तरह आसानी से उसने पापा को माँ के साथ बात करते सुना था। शायद इतना ज़्यादा माँ के साथ भी नहीं। माँ ही बात करती, पापा हाँ हूँ करते रहते। अगर माँ होती तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता क्या? पापा को ये सब समझ में नहीं आ रहा। पापा को ये सब जतलाना ज़रूरी था। इसलिए कोमल ने सब बातों में हिंसा न लेने का फैसला किया। बस ये शालिनी चुपचाप चाय पिए और घर चली जाए, ये विचित्र मात्र इत्तेफाक ही रह जानी चाहिए। वह खुद से ही बातें करने लगी। तभी 2 बार जल्दी से घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने से पहले ही वह जानती थी कि यह शुभम ही हो था। हमेशा की तरह अपनी धुन पर सवार। क्या बनाया है? बढ़िया खुशबू आ रही है। फिर बैठक में घुसते ही पहले उसने पापा को, फिर शालिनी को नमस्कार किया। शालिनी को देखते हुए उसी बेझिझक तरीके से मुस्कुराते हुए वो उसके सामने बैठ गया। नमस्कार, मैं शुभम हूँ। इसके पहले पापा कुछ कहते वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं शालिनी हूँ। कितना प्यारा नाम है। अगर मेरी लड़की होगी तो मैं भी उसका नाम शालिनी ही रखूँगा। क्यों? कोमल के चेहरे पर थकावट उभर आई। एक आशंका सी उठी उसके मन में। कहीं पापा की चुप्पी का कारण ये शालिनी ही तो नहीं? हो सकता है वह गलत भी हो, पर उसका मन कहता है कि शालिनी ने उसकी दोस्ती इस मौन का कारण हो सकती है। घर में अचानक एक गहरी चुप्पी छा गई, जैसे घर को चाहने वाला सभी घर छोड़कर चले गए हों। अपने कमरे में पहुंचकर वो लेटने का मन बना ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सोई नहीं कोमल। कितने दिनों बाद पापा आए थे उसके कमरे में। कुछ देर बिना कहे बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, कोई बात परेशान कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। उसने जैसे बात को टालने के लिए कहा। पापा ने आगे बात नहीं छेड़ी। शायद उन्होंने उसे टेबल पर रखी तस्वीर हाथ में लिए हुए देख लिया था। बहुत अकेली हो जाती हो ना तुम? नहीं पापा, काम जो इतना है। कमला की बात और थी, सब कुछ संभाल लेती थी। उसके बाद सब कुछ चलाना जैसे मुश्किल सा लगने लगा है। तू भी तो ससुराल चली जाएगी। माँ के जाने के बाद पापा की सारी भावनाएं जैसे दब सी गई थी, अंदर का दुख भी और सुख भी। आज इतने वर्षों बाद वो अपने अंदर दबे अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे थे। क्या कहना कुछ चाहता था, कह कुछ गया। कोमल जानती थी पापा क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन इस उम्र में पापा दोस्त बनाए, उसके साथ घूमे, हंसी मजाक करे। कोमल का कच्चा मन जो खुद इस समय राजकुमार की खोज में रहता है, उसका ये संबंध स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अच्छा तू सो जा। पापा ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा, फिर वो बाहर चले गए। कुछ और गहरा गई कमरे की खामोशी। हर चीज़ अपनी जगह से उखड़ गई, स्थिर थी। बस टेबल पर रखी वो तस्वीर से बाकी लोग कब से बाहर निकल चुके थे। सिर्फ वो ही अकेली रह गई थी, अतीत को खुद में चिपकाए हुए। अचानक मोबाइल पर शुभम का मैसेज फ्लैश हुआ। शालिनी, खास है।
15 मिनट उन्हें घर तक छोड़ने के दरमियान ही मैं भांप गया था, वह बिल्कुल अकेली है और उस अकेलेपन को पूरा कर सकते हैं तुम्हारे पापा। दोनों ने एक दूसरे से बात करने पर ही उसके चेहरे का अकेलापन छट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शालिनी में अपनी ओर आकर्षित करने का स्वभावगत गुण है। आंखों में एक विशेष तरह की गहराई है। पति के मौत से उत्पन्न हुआ एकाकीपन, उधर माँ के अचानक स्वर्गवास ने पापा को भी तोड़कर रख दिया है। उसने जैसे बेमन से जवाब दिया, कोमल बी मैच्योर, इस सच को स्वीकार कर लो कि आज से नहीं बल्कि अभी से शालिनी तुम्हारी माँ है। कोमल में सामना करने की शक्ति नहीं थी। वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ। पापा की स्टडी में भी अब रोशनी जगमगा रही थी।